बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम। हज़रत सैयदना इमाम जाफ़र सादिक़ रज़ियल्लाहु तआला मदीना में तशरीफ़ लाए तो अहले उलूम उलमा उनके इर्द गिर्द आ गए और सवाल करने लगे। आपने 4 नसीहतें की कि मैं हैरान हूँ, कुरान पाक में 4 ऐसे वजीफ़े हैं, किसी किस्म की कोई परेशानी हो और 2 रकात सलात हाजत पढ़ ले और इन 4 आयतों को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना ले। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ रज़ियल्लाहु फरमाते हैं अल्लाह उसकी परेशानी दूर फरमा देंगे। सबसे पहले फरमाया रब्बि अन्नी मस्सनिय ज़ुर्रु व अंत अरहमुर राहिमीन। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने जब इस दुआ को जो कुरान में ज़िक्र पढ़ा तो अल्लाह पाक ने उनकी बिनाई भी वापस आ गई और उनके बेटे हज़रत यूसुफ़ को जो 40 साल हो गए थे बिछड़े हुए उनको भी मिलवा दिया। यानी गम और परेशानी में इस दुआ को पढ़ा, रब्बि अन्नी मस्सनिय ज़ुर्रु व अंत अरहमुर राहिमीन। दूसरी दुआ बताई हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ ने, फरमाया कि जब हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में चले गए, अल्लाह ने ये आयत उनके दिल में इल्क़ा की, ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। यानी जब अंधेरों में परेशानियों में बंदा घिर जाए तो इस आयत में, जिसमें इसमें अज़म भी कहा गया है, इस दुआ को अपना विर्द बनाए, इस आयत को अपना विर्द बनाए। तीसरी, जब सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अजमाइन परेशान होने लगे तो अल्लाह पाक ने ये कुरान की आयतें उतारी और फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपने सहाबा को कहें कि इन आयत को पढ़ें। वो कौन सी आयतें? हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील निअमल मौला व निअमन नसीर। और सहाबा ने पढ़ी, उनकी तमाम परेशानियाँ दूर हो गई। और चौथी आयत फरमाया कि जब इंसान चारों तरफ से बेफिक्र हो जाए, जब चारों तरफ से परेशान, बहुत ज़्यादा परेशानियों ने घेर लिया हो, कोई रास्ता नज़र ना आ रहा हो निकलने का, तो ये कुरान की आयत पढ़े, वफ़व्विज़ु अम्री इलल्लाह इन्नल्लाह बसीरुम बिल इबाद। मैंने मामलात अल्लाह पे छोड़ दिए, अल्लाह अपने बंदों को बेहतर जो है जानते भी है, देखते भी हैं और मामलात को अल्लाह हल फरमाते हैं। ये 4 आयतें अगर कोई 2 रकात सलात हाजत पढ़ लिया करे, चाहे रिज़्क़ की परेशानी हो, औलाद की परेशानी हो, किसी भी किस्म की कोई परेशानी हो। अब यह रमज़ान मुबारक का महीना है, हमें चाहिए हम इन 4 आयतों को सलात तस्बीह के बाद भी पढ़ सकते हैं, फ़र्ज़ नमाज के बाद भी पढ़ सकते हैं। इन आयतों को 3-3 दफ़ा पढ़ लिया करें और दुआ करें, देखें फिर अल्लाह पाक आपके मसलों को कैसे हल फरमाएंगे। अल्लाह पाक हम सबको अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।